बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे फ़िश करी। तो ये 1.5 किलो मछली है और इसमें ये 2 बड़े प्याज डलेंगे और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और ये इसमें है 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा ही टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी, नमक हस्बे पसंद, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और साबुत गरम मसाले में दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग है, और इसको 1 टेबल स्पून भर के लिया है। ये 1 पाव दही है। सबसे पहले प्याज को हम घी में फ्राई करेंगे। ये 1 कप हमने घी लिया है और उसके अंदर प्याज को डाल दिया है और इसको प्याज को फ्राई कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि इसका अच्छा कलर हो जाए प्याज का और ये जल्दी फ्राई हो जाए। ये प्याज जब थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको दही के साथ पीस के इसको पहले निकाल के और फिर इसको दही के साथ पीस लेंगे, और उसके बाद फिर इस घी में हम साबुत गरम मसाला पहले डालेंगे। तो ये प्याज ज़रा सी हो जाए तो इसको पीस लेते हैं। बस अब इस प्याज को हम निकाल रहे हैं और दही में इसको पीस लेंगे। फिर डलेगा इसमें साबुत गरम मसाला। अब प्याज को निकाल लिया है और ये सारा साबुत गरम मसाला इसके अंदर डाल दें और पहले हम मसाले को भूनेंगे। ये 1 मिनट हमने इसको बस इसमें से खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल देते हैं और तमाम मसाला भी, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी ताकि मसाला भुन जाए। और दूसरी तरफ हम प्याज और दही को भून लेते हैं। ये दही और प्याज को, ये मसाला देख रहे हैं भून रहा है। फिर हम इसमें मछली के कतलों को डाल देंगे और फिर हम चम्मच नहीं चलाएंगे। फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही इस तरह से बर्तन को हिला के, ताकि मछली के टुकड़े टूटे नहीं। फिर जब ये पक जाएगी तो फिर हम इस पर अदरक, हरी मिर्चें वगैरह भी डालेंगे। बस थोड़ी सी देर है, अभी हम इसमें कतलों को डालते हैं। अब ये दही और प्याज भी पिस गया है और ये भी इसी में साथ डाल देते हैं। चमचा चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। आँच को हमने तेज़ कर दिया है। अभी हम इसमें छोटी इलायची भी डालेंगे और वो जो होते हैं पुलाव पत्ते, वो भी इसमें डालेंगे। बस इसको चलाते रहें ताकि दही पकना शुरू हो जाए। अभी इसमें छोटी इलायची भी डाल दी है। तो ये बनने वाली है बहुत मज़े की फ़िश करी, सर्दियों का ख़ास सालन। तो अगर पसंद आ रही है रेसिपी तो बनाएं और बताएं, और पेज को नहीं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और इसको आप चपाती, नान या चावल के साथ खाएं, बहुत मज़ा देगा। और ये तेज़ पत्ते भी डल गए। बस हम इसको मसाले को भूनते हैं और उसके बाद इसमें फ़िश को डालेंगे। तो इंतज़ार करते हैं मसाले के भून जाने का। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि पतले अच्छी तरह पक जाएं और नीचे नहीं लगे मसाला भी और फ़िश भी। तो बस इसको आहिस्ता आहिस्ता हम, ये पानी पकना शुरू हो चुका है, बस इस तरह से इसमें
पत्तलों को जमा दें। आपकी मर्ज़ी है, शोरबा रखें या इसको बिल्कुल भुनावा सा जैसे होता है, मसालेदार। अगर चावलों के साथ खाना है तो इसमें हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए। तो ये बहुत मज़े की बन रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो बताइएगा ज़रूर। आजकल आप लोग लगता है इस चैनल पे आ नहीं रहे, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम निकालें। बस अब हम इसको हल्का सा हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ना। इस तरह से बस अब इसको रखते हैं हम हल्की आंच के ऊपर और बस इंशाल्लाह ये 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगी। फिर इस पे अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डलेगा। बस मैं इसको कवर करके और रख रही हूँ। आंच को मैंने कम कर दिया है। ये फ़िश अभी पक रही है, अभी थोड़ी सी देर है। अच्छा, ये ग्रेवी हमने इसलिए रखी है कि हम इसको बॉइल्ड राइस के साथ खाएंगे। अगर आपको नहीं खाना तो आप इसे खुश्क भी कर सकते हैं। बस हम थोड़ी देर में इसको उतार लेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अब हम इसमें थोड़ा अदरक, हरी मिर्चें डाल के इसको 5-10 मिनट मज़ीद दम पे रखते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो लीजिए, ये हो गई है तैयार फ़िश करी। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और अगर लग जाए तो ज़रूर बताइएगा। बस हम इसको खाएंगे इंशाल्लाह रोटी से भी और चावलों से भी। तो आपको कैसी लग रही है रेसिपी और पकी हुई फ़िश? यकीनन अच्छी लग रही होगी तो ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।